चलिए शुरू करते हैं। आज हम त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिभुज में माध्यिका क्या होती है, लंबवर्धक क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, इन सब बातों के बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत हम करते हैं माध्यिका से, ठीक है। जैसे त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, जैसे मान लीजिए त्रिभुज ABC है और हमसे पूछे कि इसकी माध्यिका क्या होगी, तो हम आपको बता रहे हैं कि त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज के अंदर खींची गई वह रेखा होती है जो इसके शीर्ष से होकर जाती है और सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर टच करती है। मध्य बिंदु का मतलब ये होता है कि ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है, BD बराबर DC। माध्यिका त्रिभुज की वो रेखा होती है जो उसके शीर्ष से होकर जाती है और सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पे टच करती है। यही त्रिभुज की माध्यिका होती है। त्रिभुज का 3 शीर्ष हैं तो इनकी 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं, AD, BE और CF। ये तीनों सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पे मिलेंगी। माध्यिका की बात इतनी सी है। अब हम आते हैं केंद्रक पे, ठीक है। कि त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है। केंद्रक को इंग्लिश में हम सेंट्रॉइड कहते हैं। अब देखिए, अगर आपको माध्यिका के बारे में पता चल गया तो इन माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होता है ना, यही इस त्रिभुज का क्या होता है, केंद्रक होता है। तो केंद्रक की डिफिनेशन इतनी है कि त्रिभुज की माध्यिकाओं के कटान बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। इसे कहीं C से या कहीं G से व्यक्त करते हैं, ठीक है। यदि त्रिभुज के तीनों शीर्ष हमें दिए गए हों, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, तो जो केंद्रक का निर्देशांक आता है वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, y1 प्लस y2 प्लस y3 by3। त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज की माध्यिकाओं के कटान बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। इसे कहीं हम G से या कहीं कैपिटल C से भी व्यक्त करते हैं, ठीक है। यदि तीनों शीर्ष दिए गए हों तो केंद्रक का जो निर्देशांक आता है x1 प्लस x2 प्लस x3 by3, y1 प्लस y2 प्लस y3 by3 होता है। अब ये केंद्रक जो है ये माध्यिका को काट रहा है, तो ये केंद्रक जो होता है ना, जैसे मान लीजिए कि ये केंद्रक है, ये इस माध्यिका को 2:1 के अनुपात में काटता है। मतलब कि ये दूरी और ये दूरी का जो अनुपात होता है वही होता है 2:1। अगर हम आपसे पूछें कि AG बाई GD क्या होगा तो आपका जवाब होगा 2:1। और जो ये 2 होता है ना, ये हमेशा त्रिभुज के शीर्ष के साइड होता है। यहाँ पे ये 2 होगा और ये 1, और यहाँ पे ये 2 होगा और ये 1, ठीक है। बात केंद्रक की इतनी सी है। अब हम आते हैं परिकेंद्र पे। केंद्रक के बाद हेडिंग डाल लीजिए आप, परिकेंद्र। देखिए, परिकेंद्र जानने से पहले आपको परिवृत्त के बारे में पता होना चाहिए। अब परिवृत्त क्या होता है, देखिए, यदि त्रिभुज के तीनों शीर्ष को लेकर एक यदि वृत्त निर्मित किया जा सके, उस वृत्त को हम परिवृत्त कहते हैं। यदि त्रिभुज के तीनों शीर्ष को लेकर एक यदि वृत्त निर्मित किया जा सके, उसे परिवृत्त कहते हैं और उसके केंद्र को हम परिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप परिकेंद्र कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको 2 छोटी छोटी बातों के बारे में पता होना चाहिए। पहली बात यह है कि जैसे ये त्रिभुज ABC है, इसका लंब क्या होता है। लंब का मतलब कि शीर्ष से अपोजिट साइड पर एक लाइन ड्रॉ कर दें जो उसे 90 डिग्री पर कट करे, तो वो क्या होता है, वो त्रिभुज का लंब कहलाता है। अगर हम आपसे पूछेंगे ये त्रिभुज ABC है तो AD इसकी क्या हुई, लंब हुई। अब एक होता है लंब समद्विभाजक। यदि हम एक त्रिभुज खींचे PQR, ठीक है, PQR हम त्रिभुज लेते हैं। अब हम एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे माने जो कि इन दोनों के बीच में हो, और उस पॉइंट से अगर हम ऐसे एक लाइन 90 डिग्री पर खींच दें तो ये जो लाइन होती है ये त्रिभुज की क्या कहलाती है, लंब समद्विभाजक। ये और ये 2 अलग बातें हैं।
लंब का मतलब बस ये है कि सिर से सम्मुख भुजा पर एक लाइन डाल दें जो कि 90 डिग्री पर गिरे, वो उसकी लंब होती है। लेकिन लंब समद्विभाजक कोई कंपलसरी नहीं है कि ये इसके शीर्ष से ही होकर जाती है, ये कहीं से भी जा सकती है। बस ये होती है ना कि ये मिड पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये कहलाती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। क्लियर? अब आते हैं हम अपने परिवृत्त पे। परिवृत्त, त्रिभुज के तीनों शीर्ष से होकर जाने वाले वृत्त को परिवृत्त कहते हैं और इसके केंद्र को परिकेंद्र कहते हैं। और जो परिकेंद्र होता है बाबू, सबसे पहली बात तो ये कि ये शीर्षों से समान दूरी पर होता है। क्यों? क्योंकि आप बताइए, शीर्ष वृत्त की परिधि पे है। अब जब ये परिधि पे होंगे तो इसके केंद्र से दूरी जो होगी त्रिज्या के बराबर होगी। इसका मतलब ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। और जब ये तीनों रेडियस हैं मतलब कि ये तीनों इक्वल होंगी। तो एक बात नोट में आप लिख सकते हैं कि परिकेंद्र जो होता है त्रिभुज का, वो शीर्षों से समान दूरी पे होता है। अब ये बनता कहाँ है, इसके बारे में आप लिखेंगे। त्रिभुज की भुजाओं के, लिख लीजिए पहले फिर हम समझाते हैं। त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। बस इतनी सी बात है। त्रिभुज की ये भुजा है, आइए इसका लंब है जो इसे क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। एक इसका ये लंब समद्विभाजक हुआ ई, जो इसे बाइसेक्ट कर रहा है। इन दोनों लंब समद्विभाजकों का जो कटान बिंदु होता है वही क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। परिकेंद्र की बात इतनी सी है कि त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। बात क्लियर है? अब चलते हैं हम परिकेंद्र के बाद लंब केंद्र पर। किस बात पे? लंब केंद्र। लंब केंद्र को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, यदि मान लीजिए कि यह त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है। त्रिभुज एबीसी के सिर्फ लंब, समद्विभाजक नहीं, सिर्फ लंब जो कि शीर्ष से जाए और सम्मुख भुजा पर 90 डिग्री पे मिले, ये इसका लंब हुआ एडी। अगर हम शीर्ष बी से अपोजिट साइड पर लंब ड्रॉ करना चाहें तो ये होगा बीई, जो कि इधर भी 90 डिग्री पे टच करेगा। तो त्रिभुज के शीर्ष लंबों का कटान बिंदु त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। कटान बिंदु मतलब ये, तो यही जो होगा वो त्रिभुज का क्या होगा, लंब केंद्र। त्रिभुज के शीर्ष लंबों का कटान बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। लंब केंद्र में सिर्फ इतनी बात है कि त्रिभुज के शीर्ष लंबों का कटान बिंदु जो होता है वो लंब केंद्र होता है। अब देखिए, आप नोट में लिख सकते हैं कहीं कि त्रिभुज का, जैसे मान लीजिए कि हम समकोण त्रिभुज ले लें, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। अगर कोई आपसे पूछ दे कि इसका लंब केंद्र कहाँ बनेगा, तो ये देखिए, ये शीर्ष सी है, ये 90 डिग्री, ये शीर्ष ए है, ये 90 डिग्री, और मान लीजिए कि ये शीर्ष बी है। एक दूसरे को तीनों लाइन, ये तीनों लाइन एक दूसरे कहाँ कट कर रही हैं, बी पे। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका ऑर्थो सेंटर राइट एंगल वर्टेक्स पर होता है। मतलब समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र जो होता है समकोणिक शीर्ष पे बनता है। न्यूनकोण त्रिभुज का लंब केंद्र उसके अंदर बनता है और अधिकोण त्रिभुज का लंब केंद्र उसके बाहर बनता है। ये बातें छोटे मोटे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं आपसे, कि जैसे आपसे पूछ देगा कि अधिकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ बनता है, तो आपका जवाब होगा अधिकोण त्रिभुज का, अधिकोण मतलब कि जिस त्रिभुज का एक इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हो उसे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। 90 डिग्री से ज़्यादा हो, 90 डिग्री से ज़्यादा हो उसे हम अधिकोण त्रिभुज कहते हैं, जिसका लंब केंद्र जो होता है ट्रायंगल के बाहर बनता है। लंब केंद्र के बाद खत्म। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र। अब देखिए, किसी त्रिभुज के अंदर हम एक ऐसा वृत्त बनाएं, किसी त्रिभुज एबीसी के अंदर एक ऐसा वृत्त हम बनाएं
जो इनकी तीनों भुजाओं को टच करे, सिर्फ टच करे, ना कि कट, सिर्फ टच करे, तो उस वृत्त को हम अंतःवृत्त कहते हैं। त्रिभुज के अंदर एक ऐसा वृत्त जो उसकी तीनों भुजाओं को स्पर्श करे, उस वृत्त को हम अंतःवृत्त कहते हैं। इसके केंद्र को हम अंतःकेंद्र कहते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ बनता है, तो आपको इसके लिए एक बात पता होनी चाहिए, एंगल बाइसेक्टर लाइन। यदि मान लीजिए एंगल ए है, ये हम बोल दें कि 70 डिग्री का है, तो इसकी जो ये लाइन हुई एंगल बाइसेक्टर, इसे क्या करेगी, 35 डिग्री में बांट देगी। इसे कोण का समद्विभाजक भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं कोण का समद्विभाजक, इंग्लिश में इसे कहते हैं एंगल बाइसेक्टर लाइन, जो कि एंगल को आधा आधा करके है। तो ये क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेप्ट पॉइंट होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के अर्धकों का कटान बिंदु होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोण के अर्धकों का कटान बिंदु को हम त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात है कि अंतः केंद्र कहाँ होता है, त्रिभुज की तीनों शीर्ष के अर्धकों का कटान बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। बस बात खत्म।